नमस्कार। हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा चल रही थी। हमने अभी संधि को श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि के सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि और यन संधि को पढ़ा। आज की कक्षा में चर्चा करेंगे अयादी संधि के बारे में। तो हमारी कक्षा चल रही है संधि की। आज हम स्वर संधि का पांचवा भेद है वो अयादी संधि को समझेंगे। अयादी संधि, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नाम के अंदर आपके अय आया हुआ है, तो अयादी संधि वही संधि होती है जिसके अंदर आपको चार शब्दों को सुनने को मिलता है। अय, आय, औ और आओ अयादी संधि होती है। नंबर एक, अयादी संधि का नियम देखते हैं। नियम नंबर एक क्या कहता है कि यदि आपके ए के साथ आपके असमान स्वर हो तो आपके अय बन जाता है। आपको पहला नियम यह ध्यान रखना है कि यदि आपके ए के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आपके अय बन जाता है। नियम नंबर दो, आपको ध्यान रखना है कि यदि अय के साथ कोई भी आपके असमान स्वर आ जाए, यदि अय के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आपके आय बन जाता है। नियम नंबर दो ये ध्यान रखना है कि यदि आपके अय के साथ अगर कोई भी असमान स्वर जुड़ जाता है तो आपके आय बन जाता है। नियम नंबर तीन ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके ओ के साथ अगर कोई भी आपके असमान स्वर आता है तो आपके औ बन जाता है, नियम नंबर तीन ये है कि यदि आपके ओ के साथ अगर किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण ओ और अगले संयोग संधि के बाद अगला शब्द है उसका पहला शब्द असमान स्वर हो तो आपके औ बन जाता है। नियम नंबर चार ये ध्यान रखना है कि यदि औ के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो आपके आओ बन जाता है। ये आपको नियम चार ध्यान रखने हैं। अयादी संधि को करने से पहले आपको इन चार नियमों को अच्छे से समझना है। इन चार नियमों के आधार पर आप अयादी संधि को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। पहला नियम है कि यदि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आपके ए हो और उसके अगला शब्द है उसका प्रथम वर्ण आपके असमान स्वर हो तो ए बनता है। अय के साथ असमान स्वर तो आय बनता है। ओ के साथ असमान स्वर हो तो आपके औ बनता है और औ के साथ असमान स्वर हो तो आपको औ बनता है। आपको चार शब्द ध्यान रखना है, एक तो आप ए, एक आपको अय, एक आपको ओ, एक आपको औ। इन चार शब्दों को आपको चार वर्णों को ध्यान रखना है और चार वर्णों के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको अय, यदि आपको आय, यदि आपको औ, यदि आओ, अगर किसी भी शब्द में आपको ये चार वर्ण आपको सुनने को देखे या मिले, अगर अय, आय, औ या आओ आपको उच्चारण में सुनने को मिले तो आपको निश्चित रूप से वहां पर अयादी संधि करनी है। क्योंकि हम जैसे शब्द देखेंगे, जैसे हमें पता चलेगा नयन, चयन, पवन है, गायन, दायक है, श्रावक, तो हमें पता चल जाएगा कि ये आपके अयादी संधि है। अब हम नियम नंबर एक को करते हैं अयादी संधि का। कि नियम नंबर एक के उदाहरण से करते हैं कि संधि कैसे समझ आएगी। नियम नंबर एक क्या कहता है आपके, जैसे आपके यदि नियम नंबर एक, यदि ए के साथ अगर असमान स्वर जुड़ जाता है तो आपके अय, जैसे हम देखते हैं अय बन जाता है। यदि ए के साथ असमान स्वर जुड़ता है तो आपका अय बन जाता है। हम शब्द लेते हैं जैसे नयन, चयन, शयन, तीन शब्द हम लेते हैं अभी, जैसे नयन, चयन, शयन। अब देखो आप यहां आ गए आपके अय, चयन, अय, यहाँ आपके चयन, नयन में अय आ गया, चयन में आपके अय आ रहा है, शयन में आपके
सयद अय आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि आपके इन शब्दों के अंदर आपके अयादी संधि है। अब इन शब्दों के टुकड़े करेंगे हम, तो जैसे नयन होगा तो आपके ने प्लस अन, नयन, क्योंकि ए आ गया इसके साथ आपके असमान अन आ गया तो नयन बन गया। चयन है तो हमें ध्यान रखना है कि चे प्लस अन, चे प्लस अन चयन, क्योंकि यहां पर आपके ए आ गया, ए के साथ असमान स्वर अ आ गया, इससे आपके अय बन गया। चयन आपको टुकड़े करने हैं से प्लस अन, क्योंकि यहां पर आपके ए आ गया, यहाँ आपके अ आ गया, क्योंकि ए आने के बाद असमान स्वर आपके अ आने से चयन बन गया। हम देखते हैं विजय, विजय अय, विजय विजय जब उच्चारण करते हैं विजय विजय तो अय आता है, तो यहाँ पर इसके टुकड़े बन जाए आपके विजय, ए आ गया प्लस ई, क्योंकि असमान स्वर ई आ गया। तो इन सभी में आप देखते हैं तो आप पता चलता है कि आपके ए आ रहा है सभी में, उसके बाद आपके सभी आपके असमान स्वर आ रहे हैं। जब ए के साथ जब असमान स्वर आता है तो आपके अय बन जाता है, जैसे नयन अय, चयन अय, सयन अय, विजय अय। तो ये था नियम नंबर 1, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया। आपको ध्यान रखना है ये अय जहां भी आ जाता है तो आपके अयादी संधि हो जाएगा। नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 देखते हैं हम। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि आपके नियम नंबर 2 कहता है कि यदि अय के साथ आपके असमान स्वर जुड़ जाए तो आपके अय हो जाता है। यदि आपके अय के साथ आपके असमान स्वर जुड़ जाता है तो आपके अय हो जाता है। अय, यदि एक के साथ असमान स्वर जुड़ जाता अय हो जाता है, हम शब्द लेते हैं जैसे नायक, दायक, गायक, और हम लेते हैं विधायक। अब विनायक। अब इन शब्दों के आधार पर हम इन अयादी संधि को समझेंगे। अयादी संधि ये कहती है कि यदि आपके अय के साथ असमान स्वर लगता है तो आपके आय बनता है। अब इन शब्दों से हमें स्पष्ट हो गया कि इसके अयादी संधि, क्योंकि हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमें आय सब जगह मिलता है, आय हमें सब जगह मिलता है। जैसे नायक तो इसमें आय आ गया, दायक आय आ गया, तो इस प्रकार आपके इन सभी के अंदर आपके आय आ रहा है। इसका मतलब आपके ये आय के हिसाब से आपके अयादी संधि तो हो गया। अब इसके हम टुकड़े करते हैं तो हमें सबसे पहले अय लाना है, तो हम नई के साथ लाएंगे अय, क्या आ गया अय, नई प्लस अक, नायक, नई प्लस अक आपके बन गया नायक। इसी तरह आप देखोगे नायक में आपको क्या लाना है, नई प्लस अक आपके बन गया दायक। गायक में क्या लाना है आपको, गई, क्योंकि हम यहाँ अय मिल रहा है, उसके साथ असमान स्वर लग रहा है जिससे आपका आय बनता है। गायक में गई प्लस अक आपके गायक बन गया। हम देखते हैं विधायक, आय तो आई गया, इसका मतलब आपके अयादी संधि तो हो ही गई है। अब विधायक तो हमें पता है कि विधेय प्लस अक आपके बन गया विधायक। अब अगला गया विनायक, तो आय तो इसके अंदर आई गया, इसका मतलब आपके अयादी संधि तो हो ही गई। विनायक तो हम देखते हैं विनयी, विनयी प्लस अक विनायक। तो इन शब्द के टुकड़े करने पर, इन सभी शब्दों के टुकड़े करने पर आपको पता चल गया कि अयादी संधि है, क्योंकि आय 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 सभी शब्दों में स्पष्ट आ रहा है। दूसरा ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ आ रहा है, और पीछे सबके असमान स्वर लगने पर आपके है वो अयादी संधि बनती है। यदि ऐ के साथ असमान स्वर लगने पर आय बनता है। यह था नियम नंबर 2। अब हम पहले नियम को हमने समझा आय का, दूसरा नियम हमने समझा आय का, अब हम तीसरा नियम समझते हैं औ का। औ कैसे बनता है।
तीसरा नियम कहता है कि यदि ओ के साथ असमान स्वर जुड़ जाए तो आपके औ बन जाता है। यदि ओ के साथ आपके असमान स्वर जुड़ जाए तो आपके औ बनता है। जैसे हम लेते हैं, पहला शब्द है आपके पवन, दूसरा हम लेते हैं भवन, तीसरा शब्द हम लेते हैं हवन। तो इन शब्दों से हम समझते हैं कि हमें औ कैसे प्राप्त होता है। अब इन शब्दों से हम देखते हैं तो औ तो मिल गया पौ, औ पवन, भव, औ भवन, हव, औ हवन। अब इसका मतलब इन शब्दों को देखने से स्पष्ट हो गया कि ये आपके अयादी संधि हैं। हम अयादी संधि के टुकड़े करेंगे तो पवन का करते हैं हम, तो आपको क्या चाहिए, पहले ओ, ओ के साथ आपके असमान स्वर लगने पर आपके प्राप्त होगा आपको औ। ठीक है ना। और भी हम ले सकते हैं, जैसे पवित्र है, इसको भी आप समझ सकते हो। इसमें देखो आप पवित्र, भले शब्द अलग है, औ आ रहा है पवित्र। अब देखो असमान स्वर कैसे हम दूर करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि औ कैसे प्राप्त होता है। जैसे पवन आ गया तो आपको लेना पो प्लस अन, पो आपके ओ आ गया, असमान स्वर आपके अ आ गया और इससे आपका औ बन गया। पो प्लस अन पवन, भवन, बो प्लस अन आपके भवन, हवन, हो प्लस अन आपके हवन, पवित्र, पो प्लस इत्र, पवित्र। पवित्र जब हम शब्द को समझते हैं तो हमें पता दिखता है कि पवित्र, पो प्लस इत्र, यानी कि ओ आ गया, सभी के साथ ओ आ रहा है आपके, और उसके बाद आपके असमान स्वर आ रहा है अ ई, और यहां आपको औ का उच्चारण देखने को मिल रहा है सभी के साथ। इसका मतलब ये आपका हो गया अयादी संधि। तो हमने अयादी संधि का तीसरा नियम समझा कि यदि आपके ऐ ओ के साथ असमान स्वर आएगा तो आपके औ बन जाएगा। जैसे पवन, भवन, हवन, पवित्र, ऐसे खूब शब्द है जिन्हें आप अपने स्तर से और भी अच्छे शब्दों को समझ सकते हैं। अब हम नियम नंबर 4 देखते हैं कि नियम नंबर 4 क्या है। नियम नंबर 4 अयादी संधि का आपके क्या है, यदि औ के साथ आपके असमान स्वर जुड़ जाए, यदि औ के साथ आपके असमान स्वर जुड़ जाता है तो आपके औ बन जाता है। यदि औ के साथ असमान स्वर जुड़ जाता है तो औ बन जाता है। हम जैसे देखते हैं धावक, ठीक है ना। हम देखते हैं पहला शब्द है आपके, जैसे पहला शब्द है आपके धावक, श्रावक, भावुक। तो इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि आपके आव आ रहा है। इन शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि आपके धावक आव आ रहा है, श्रावक आव आ रहा है, भावुक भावुक आव आ रहा है। अब इन शब्दों के जब टुकड़े करेंगे तो हमें ओ मिलना चाहिए और औ के बाद असमान स्वर मिलेगा तो आपके आओ बन जाएगा, क्योंकि इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपके आओ आ रहा है। धावक तो धौ प्लस अक हो गया आपके धावक, क्योंकि यहाँ पर धौ हो गया, औ हो गया और असमान स्वर आपके अ आ गया, इससे आओ बन गया। श्रावक श्रो प्लस अक, श्रावक श्रो प्लस अक आपके श्रावक बन गया। भावुक भौ प्लस, भावुक में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहु प्लस भावुक में आपके श्रो प्लस उक हो गया। भावुक में आपको ध्यान रखना है कि भू प्लस उक बन जाएगा, भू प्लस उक आपके भावुक हो जाएगा। और भी सब ले सकते हैं, पावक पौ प्लस अक, पावक में आप ले सकते हैं पौ प्लस अक आपके
पावक। ये शब्द हो गए आपके 4, जिसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि आओ 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 आ रहा है, और यहां शब्द आपके औ की मात्रा आ रही है। इसका मतलब आपके ये बन गया आपके आओ। इस प्रकार हमने संधि के अंदर समझा कि अयानी संधि में किस प्रकार 4 नियम होते हैं कि यदि आपके ए के साथ असमान स्वर आए तो आई बनता है, आई के साथ असमान स्वर आए तो आपके आय बनता है, और ओ के साथ असमान स्वर आने पर आपके औ बनता है, और औ के साथ असमान स्वर आने पर आपके औ बनता है। इस प्रकार हमारी स्वर संधि की 5 संधियां आपके दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयानी संपन्न हुई। हम अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं एक नई संधि के साथ, जो आपके स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि होगी, फिर विसर्ग संधि होगी। इस प्रकार हमारी इस निःशुल्क हिंदी कक्षाएं और राजस्थान जीके की तमाम कक्षाएं आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी, और आप इस कक्षा को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाए, और ताकि यहाँ से अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। हर आपको 100% एक शानदार लहजे से समझी जाएगी, ताकि आपको अच्छी समझ आ सके और आपको हिंदी व्याकरण बिल्कुल सामान्य स्तर की रख सके। इसमें आपका जो भय बिल्कुल भी न रहे। अगली कक्षा में मुलाकात करते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।